हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख मंदिरों को डिटेल से देखेंगे। यह एक ऐसा वीडियो है जिसके माध्यम से आपके 500 से अधिक फैक्ट कवर होंगे और यह पूरी तरह से उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो सच में सक्सेस होना चाहते हैं। इस वीडियो में कोई भी बकवास नहीं होगी, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था। इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। कुछ और बिंदुओं की चर्चा करते हैं, जैसे कि 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 12 जोड़े विशाल पहिए और 7 घोड़े दिखाई देते हैं। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बतीय बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? देखिए, यहाँ पर सिर्फ स्वर्ण मंदिर की बात नहीं हो रही है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अपने पंजाब में, अमृतसर में। यहाँ पर बात हो रही है तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। दोस्तों, ये जो तिब्बती स्वर्ण मंदिर है ये कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है। ठीक है, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ये मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक के कुर्ग में। एक मठ है जिसका नाम है नामद्रोलिंग मठ। इसी मठ को लोकप्रिय रूप से स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदुरै, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। ये जो मंदिर है ये पार्वती को समर्पित है और बेगई नदी के किनारे पर स्थित है। थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो मीनाक्षी मंदिर है यह मदुरै शहर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी को समर्पित है, जो कि पार्वती का ही अवतार है। ये मंदिर जो है वो बेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मूल रूप से कुलशेखर पांड्या ने करवाया था। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना, यहाँ पर हर साल चित्रही महोत्सव मनाया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चित्रही महोत्सव का संबंध किस मंदिर से है? तो राइट आंसर क्या होगा? मीनाक्षी मंदिर से। मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? पार्वती का अवतार है मीनाक्षी, उनको समर्पित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है यह मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच माधानता द्वीप पर है कौन सा मंदिर? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ओम के आकार के द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर के पास में ही ममलेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो देखिए, ये तो पूछा ही जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है, तो आप लगा दोगे भैया मध्य प्रदेश में। एक प्रश्न यहीं पर हमारा दूसरा बनता है कि ममलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है ना। तो यहाँ पर 2 फैक्ट अच्छे से कवर हो गए ना। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं। देखिए, भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से? उज्जैन में है एक तो अपना, और दूसरा है ओमकारेश्वर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारे सामने है, नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है नटराज मंदिर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नटराज मंदिर है ना, इसी को दोस्तों थिलई नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और चिदम्बरम नटराज मंदिर भी कहा जाता है। थोड़ा मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? चिदम्बरम नटराज मंदिर। एक और नाम है इसका थिलई नटराज मंदिर। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों, यह हिंदू मंदिर है जो नृत्य के देवता के रूप में शिव के नटराज रूप को समर्पित है।
तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि नटराज मंदिर कहाँ पर है, तो आप लगा दोगे तमिलनाडु में। नटराज मंदिर को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो आप ये दोनों भी लगा दोगे। ठीक है, और ये भी पूछा ही जाता है कि नटराज मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। अब हम आगे बढ़ें, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। देखिए, नाम से देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया जम्मू कश्मीर में हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे कि रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इसको गुलाब सिंह ने बनवाया था, मतलब गुलाब सिंह एक राजा था जम्मू कश्मीर का, उसने स्टार्ट किया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा हुआ था रणवीर सिंह के शासनकाल में। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ। देखिए, रघुनाथ मंदिर का निर्माण का कार्य जो है वो डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह द्वारा वर्ष 1835 में प्रारंभ किया था, लेकिन ये मंदिर कब पूरा हुआ था, महाराजा रणवीर सिंह के समय। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सास बहु मंदिर जिसको हम सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 हो सकते हैं। एक तो अपना ऑप्शन ए हो सकता है और दूसरा राजस्थान भी हो सकता है। ठीक है, दोनों जगह पर ही सास बहु मंदिर है। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यार सही उत्तर किसको माना जाएगा, तो दोस्तों मध्य प्रदेश को भी सही माना जाएगा और राजस्थान को भी माना जाएगा, लेकिन राजस्थान का जयपुर नहीं, उदयपुर को सही माना जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। ये क्वेश्चन मैंने किसके लिए लिया है, मध्य प्रदेश के लिए। साहस बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। याद रखना है राजस्थान में भी है। इसकी हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ये जो मंदिर है वो ग्वालियर में स्थित है, भगवान विष्णु को यह समर्पित है। इसका निर्माण 1093 में राजा महिपाल द्वारा करवाया गया था। अच्छे से याद रखना है राजा का नाम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 8वां क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूरी ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा मैं आपको डिटेल बताता हूं ताकि और क्लियर हो जाए सारे डाउट आपके मन में। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू धर्म में विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ और उनके 2 भाई बहन बलराम और सुभद्रा को समर्पित है। पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, तो अनंत वर्मन चोल ने इसको बनवाया था। इस पॉइंट को विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, गर्भगृह। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, गर्भगृह, जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है और इसी गर्भगृह को दोस्तों हृदय स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखें तो देखिए, गर्भगृह मंदिर का वह कक्ष होता है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। गर्भगृह को मंदिर का हृदय स्थान भी कहा जाता है और ये सबसे पवित्र स्थान होता है किसी भी मंदिर का। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है भैया रथ मंदिर। और ये जो रथ मंदिर है ना दोस्तों, इसका निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। डिटेल को देख लेते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पंचरथ के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध रथ हैं धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल और सहदेव रथ। धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा लेकिन अधूरा है और ये जो धर्मराज रथ है ये शिव को समर्पित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे मुझे समझ आ जाता है कि भैया मैं आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूँ वो आपके हित में है, आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे सामने 11वां प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जिसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमृतसर में स्थित है भैया। और कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो आप तो तुरंत टिक लगा दोगे अमृतसर में। लेकिन अब परीक्षा का लेवल बढ़ गया है, अब पूछा जाता है कि भाई स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो नींव रखने के मामले में दो लोगों के नाम हमें दिखाई पड़ते हैं, पहला है हजरत मियाँ मीर और दूसरा है गुरु रामदास। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग व्यक्ति को सही माना जाता है, इस वजह से दोनों का नाम आपको याद रखना है। समझ गए होंगे। देखिए, इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1581 में शुरू हुआ था। किसके कार्यकाल के दौरान? अर्जुन देव के कार्यकाल के दौरान। स्वर्ण मंदिर से एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, ये आ जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस मंदिर से है? तो स्वर्ण मंदिर से है। इसमें क्या हुआ था? भारतीय सेना द्वारा 1 से लेकर 10 जून 1984 तक इस ऑपरेशन को चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था सिख नेता जरनैल सिंह भिंडारवाले और उनके समर्थकों के समूह को पकड़ना था, जो कि पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब मंदिर की जो परिसर थी ना, उसमें छुपे हुए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। ये जो खजुराहो के मंदिर है ना दोस्तों, इनको 1986 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था और ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। इनके बारे में डिटेल जानते हैं। देखिए, ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिरों की खासियत यह है दोस्तों कि इसमें ज़्यादातर मूर्तियां जो है वो कामुक कला की है। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के समय निर्मित हुए थे। 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में इन स्मारक समूहों को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। पहला तो ये बनता है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? आप लगा दोगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। दूसरा ये पूछा जाता है कि ये जो खजुराहो के मंदिर हैं वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो हिंदू और जैन धर्म से। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये बनता है कि इनको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया था? तो भैया अपने 1986 में। और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस वंश के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ? चंदेल वंश के शासनकाल में। चलिए अब आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सबरीवाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भैया केरल में स्थित है। ये जो सबरीवाला मंदिर है ये एक हिंदू मंदिर है और ये कहा जाता है कि भैया ये जो सबरीमाला मंदिर है वो भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये जो अयप्पा थे ना, वो मोहिनी के पुत्र थे और मोहिनी कौन थी? भगवान विष्णु का ही एक रूप था। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि सबरीवाला मंदिर कहाँ पर है। तो केरल में है। डिटेल देख लो तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, ये केरल में स्थित है और यह एक हिंदू मंदिर है। यह जो सबरीवाला मंदिर है वो भगवान अयप्पन को समर्पित है, जो कि विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी के पुत्र माने जाते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत एक पहाड़ी है जिसका नाम है सबरीमाला पहाड़ी। तो इसी पहाड़ी के पास में ये मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों एक वार्षिक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है मकरविलक्कू। ठीक है, तो मकरविलक्कू इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबरीवाला मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? अयप्पन को। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये तो एक आसान सा प्रश्न है, ये आपको समझ भी आ गया होगा और पता भी होगा। अगला प्रश्न है, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो मंदिर है ना, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, ये महालक्ष्मी को समर्पित है, जो कि धन की देवी है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यह मंदिर भारत की तमिलनाडु के श्रीपुरम आध्यात्मिक पार्क में स्थित है। यहाँ की मुख्य देवी है लक्ष्मी नारायणी, इनको महालक्ष्मी भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ें। 16वां प्रश्न हमारे सामने है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ पर स्थित है? अब भैया ये वृंदावन आ गया तो आप तुरंत लगा दोगे कि भैया उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर ये तो आपको वैसे भी पता होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी मंदिर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो सती थी, जो कि भगवान शंकर की पत्नी थी, उनकी जीव गिरी थी। इसको डिटेल से देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां सती की जीव गिरी थी, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर को जोता वाली माँ का मंदिर भी कहा जाता है और नगरकोट भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़कालिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ये देवी काली को समर्पित है। यहीं पर लिखा हुआ है कालिका, है ना, तो काली माता का मंदिर होगा। गढ़कालिका मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। इसको थोड़ा हम डिटेल से समझते हैं। ये जो है वो देवी काली को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार जो है वो हर्षवर्धन ने करवाया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं। फालतू की चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर नहीं की है, आपको भी थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा। अगला प्रश्न है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये अपने कांचीपुरम में स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। और इसका निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 8वीं शताब्दी में। ठीक है, कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। इसको हम डिटेल से देखेंगे ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसे पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिनको राज सिंह भी कहा गया है, इन्होंने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? कैलाशनाथ मंदिर का। इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है उनके पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय के शासनकाल में पूरा हुआ था। इसमें देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच एक नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि भैया किस मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है? तो कैलाशनाथ मंदिर में। यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला बनेगा कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो बच्चे ये गलत करेंगे। दूसरा बनेगा कैलाशनाथ का मंदिर जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, है ना। और तीसरा तो हमने देख ही लिया है दोस्तों। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि डिटेल वाली चीज़ों को पढ़िए। अगर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत लग जाए, क्योंकि हम कर तो रहे हैं मेहनत, है ना, तो उससे अच्छा है थोड़ी और कर लें तो हम फायदे में रहेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आजकल कंपटीशन बहुत जोर से बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं भाई। अगला हमारा 20वां प्रश्न है, तिरुपति बालाजी जिसको श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, अब ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है चित्तूर, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो तिरुमला पर्वत पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, और वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक पर्वत है जिसका नाम है तिरुमला पर्वत। यहीं पर यह तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ठीक है, और ये जो मंदिर है यह वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। मंदिर में भक्तों द्वारा बाल अर्पित किए जाते हैं। कई लोग बालों को अर्पित करने के लिए इस मंदिर में जाते हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोटस टेम्पल जिसको बहाई मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये तो आपको पता होगा, लोटस टेम्पल अपने नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 27 संगमरमर की पंखुड़ियों से यह मंदिर बना हुआ है। कितनी? 27। हालांकि 27 याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना जरूरी है कि लोटस टेम्पल कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हम डिटेल देखेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए इसका निर्माण जो है वो 1986 में हुआ था। प्रसिद्ध ये जो लोटस टेम्पल है इसके वास्तुकार कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या होगा भैया? ईरान देश के फरीवर्ज साहब। ठीक है,
समझ आ गया ना। फरीवर्ज साहब ने लोटस टेम्पल बनाया था, वो इसके वास्तुकार थे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये नहीं पूछा जाता कि लोटस टेम्पल कहाँ है ना, अब तो प्रश्न की लेवल को बढ़ा दिया गया है, उसका वास्तुकार पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22वां हमारे सामने है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दोस्तों ये जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है ना, ये हुगली नदी के किनारे स्थित है और देवी काली को समर्पित है। थोड़ी हम डिटेल देखते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई स्पीड ज़्यादा हो रही है तो कम कर लेना, क्योंकि आप तो यूट्यूब काफ़ी टाइम से चला रहे होगे, आपको पता ही होगा कि स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो मंदिर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित एक हिंदू मंदिर है और इस मंदिर की मुख्य देवी है भवर तारिणी, जो हिंदू देवी काली माता का ही एक रूप है। ठीक है, कौन है? भवर तारिणी, जो कि देवी काली का ही एक रूप है। आगे बढ़े, 23वां प्रश्न हमारे सामने है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खजुराहो मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। इसको चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था। कहीं कहीं आपको धंगदेव की जगह विद्याधर भी नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, और कंदरिया का मतलब होता है गुफा के महान देवता। इसकी मैं डिटेल बता देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था। कहीं कहीं विद्याधर भी हमें नाम देखने को मिलता है, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का अर्थ है गुफा के महान देवता। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है अपना बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, और ये द्रविड़ वास्तुकला में बना हुआ है और चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसकी डिटेल देखते हैं। देखिए, ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसके दो अन्य नाम भी हैं, एक है राज राजेश्वरम और दूसरा नाम है पेरुबुदियार कोविल। अगर हम इसकी शैली की बात करें तो द्रविड़ वास्तुकला में इसका निर्माण करवाया गया था। और किसने करवाया था भैया? राजराज प्रथम ने, जो कि चोल वंश का एक शासक था। विशेषताओं की बात करें तो भैया ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। और ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। अच्छे से याद रखेंगे, किसको समर्पित है? भगवान शिव को। अब ये नहीं पूछा जाता कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये पूछ लिया जाता है कि किस देवता को समर्पित है ना, और किससे बना हुआ है, संगमरमर से या ग्रेनाइट से, या फिर किस वास्तुकला में बना है, किस शैली में बना है। तो कई तरह के प्रश्न बनते हैं। हम 80 क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन 500 से अधिक फैक्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये विश्वास मानकर चलिए कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। अब हम आगे बढ़ें। अगला प्रश्न 25वां हमारे सामने है, ब्रह्माजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये सिर्फ एक ही जगह पर है पूरे भारत में। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर राजस्थान में। तो ये तो आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी का मंदिर, जिसको जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर भी कहा जाता है, यह राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यह पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और इसके निकटतम झील की अगर बात करें तो पुष्कर झील है। ठीक है, तो विशेष रूप से तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पेपर सरल बना तो पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न हमारे सामने है, हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चमोली उत्तराखंड। दोस्तों ये जो हेमकुंड साहिब है, यह गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है और ये सिख धर्म का एक तीर्थ स्थल है। थोड़ी डिटेल और देखते हैं। देखिए, यह उत्तराखंड के चमोली में स्थित एक प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल है। गुरु हेमकुंड साहिब की जो छत है दोस्तों, यह उल्टे कमल के आकार की है और यह गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 27वां प्रश्न हमारे सामने है। देखिए, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलोरा महाराष्ट्र में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि भैया कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। कभी कभी तो जिला भी पूछ लिया जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में यह स्थित है। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था कृष्ण प्रथम, इसने इसका निर्माण करवाया था। थोड़ी सी हम इसकी डिटेल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं में बना एक हिंदू मंदिर है।
यहाँ पर एक बात याद रखना भाई कि भैया ये जो औरंगाबाद है ना, इसको छत्रपति संभाजी नगर के रूप में अब जाना जाता है। तो अगर औरंगाबाद ऑप्शन में ना आए और छत्रपति संभाजी नगर आए तो वही सही होगा। इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसे कैलाश मंदिर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये कैलाश पर्वत से मिलता जुलता है। इसका डिजाइन कैसा है? भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत के समान। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि भैया किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? गोमतेश्वर, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है, तो गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। थोड़ा हम डिटेल देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में बिंदगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका एक अन्य नाम भी है। देखिए दोस्तों, बाहुबली को गोमटेश भी कहा जाता है। जैन धर्म से यह संबंधित है। बाहुबली जो है वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं और उन्हीं को यह गोमतेश्वर मंदिर समर्पित है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में। और पहाड़ी कौन सी है? बिंदगिरी पहाड़ी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काशी, उत्तर प्रदेश में। इसको काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अन्य नाम क्या है? काशी विश्वनाथ। विशेषता की अगर बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि भाई काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है या फिर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो वाराणसी में। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी, असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो है असम के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। थोड़ा हम डिटेल में बात करें तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, कामाख्या मंदिर जो है असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। यह मंदिर नीलांचल पहाड़ी के बीच में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको इतना सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करिएगा। अब 31वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, ओडिशा में। दोस्तों, ये जो राजा रानी मंदिर है ना, ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और लाल पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। राजा रानी मंदिर भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, और किसको समर्पित है? भगवान शिव को। वास्तुकला की बात करें तो लाल और पीले बलुआ पत्थर से यह बना हुआ है और इसको प्रेम मंदिर भी कहा जाता है। एक प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश में है और राजा रानी मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, इसको भी प्रेम मंदिर कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रेम मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और राजा रानी मंदिर जो कि अपने भुवनेश्वर में है, ओडिशा में, इसको भी प्रेम मंदिर कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी, कर्नाटक में। कहाँ पर है विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी, कर्नाटक में। ठीक है, और ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये भी भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया था और इस मंदिर को पंपापति के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा मैं डिटेल बताऊंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर जो है भारत के कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप को यह समर्पित है और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया गया था और इसको पंपापति भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है भाई मामा भांजा मंदिर। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मामा भांजा के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। जैसे कृष्ण और अपना कंस हो गया,
ठीक है, पांडव और मामा शकुनी हो गया, तो मामा भांजा के बीच में 36 का आंकड़ा हो सकता है। कई सारे मंदिर मैंने ट्रिक से भी याद करवाए हैं, तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं। तो मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, और ये भगवान शिव को समर्पित है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। देखिए, मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो एक ही दिन में हुआ था। केवल एक दिन में मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अपन को नहीं पता, हमें याद करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर? आंध्र प्रदेश में। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए, इसको दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं, थोड़ा मैं डिटेल बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। अन्य नाम क्या है? दक्षिण का कैलाश। तो प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि दक्षिण का कैलाश किसको कहा जाता है? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर को। कृष्णा नदी के तट पर यह स्थित है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। ठीक है, और दोस्तों इस मंदिर में माता पार्वती को भ्रमरांबिका के रूप में पूजा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है। और इसका निर्माण राजा बहादुर सिंह ने करवाया था 1553 में। डिटेल देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। देखिए, हिडिंबा देवी मंदिर जो है वो मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है ना, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और ये प्रश्न कम पूछा गया है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ये आपको पता ही होगा, लेकिन इसकी डिटेल शायद आपको कम पता होगी, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात के सोमनाथ जिले के बेरोबल में समुद्र तट पर बना हुआ है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे कि भाई सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। बस इतना ही याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, श्री विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हम्पी, कर्नाटक में। श्री विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है, फिर भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, श्री विजय विट्ठल मंदिर जो है वो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। यह राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में 15वीं शताब्दी के आसपास बना था। भगवान विष्णु के विट्ठल स्वरूप को यह समर्पित है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि श्री विजय विट्ठल मंदिर जो है वो कहाँ पर है और किसको समर्पित है, इसका निर्माण किसने करवाया है, ये भी एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी। अगर मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि एक एक मंदिर को डिटेल से निकालना थोड़ा सा कठिन होता है और 100% एक्यूरेट डाटा निकालना, उसमें शुद्धता को जांचना, उसमें भी काफ़ी समय लगता है। इसी वजह से आपसे निवेदन है कि थोड़ा बहुत लाइक ज़रूर करें, ताकि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए मेहनत कर सकूं। प्रश्न क्या है, सारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा अपने ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सारनाथ के बारे में तो आपको वैसे भी पता ही होगा। ये जो सारनाथ मंदिर है वो गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास में स्थित है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामनाथ स्वामी मंदिर जिसको रामेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, तो भाई रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
तमिलनाडु में। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से समझेंगे तो और अच्छे से हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। तो याद रखना है, भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्य राजवंश के दौरान किया गया था। मंदिर का जो गलियारा है वो भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के कौन से मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है। तो राइट आंसर क्या होगा, रामेश्वरम मंदिर का या फिर रामनाथ स्वामी मंदिर का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, अमरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और ये भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो मंदिर है या फिर जो शिवलिंग है वो बर्फ से बना हुआ है। इसकी डिटेल देखते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, अमरनाथ मंदिर जो है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की पहलगाम तहसील में स्थित है। पहलगाम काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ये आपको पता होगा, है ना। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम तहसील में। ठीक है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस शिवलिंग को शंभु हिमानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रेम मंदिर कहाँ पर है। तो भाई ये तो आपको पता होगा, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो आपको वैसे भी पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, कर्नाटक में। कर्नाटक के हेलविडु शहर में होयसलेश्वर मंदिर है। इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो और अच्छे से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। देखिए, कर्नाटक राज्य के हेलविडु शहर में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, बेसर शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल के दौरान हुआ था। होयसल मंदिरों को संयुक्त रूप से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 2-3 बातें याद रखना है कि भाई कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, शिव को समर्पित है, बेसर शैली में बना हुआ है और विष्णुवर्धन के काल में इसका निर्माण हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है। तो ये तो आपको पता भी होगा, है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में यह स्थित है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय में। और यह बद्रीनाथ धाम जो है वो विष्णु को समर्पित है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ शहर में यह स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा सर्किट में 4 स्थलों में से एक है। भगवान विष्णु को यह समर्पित है। तो बद्रीनाथ धाम हो गया अपना। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न हमारे सामने है, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में है, कटरा में। तो ये तो आपको वैसे भी पता होगा, हालांकि इसका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व नहीं है। अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है या फिर बहुत ही कम पूछा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है। सभी को पता है, अधिकांश लोग जाते भी हैं। तो जम्मू कश्मीर में है। फिर भी बता देता हूँ भाई, त्रिकुटा पर्वत पर है जम्मू कश्मीर में। और ज़िले की अगर बात करें तो रियासी ज़िले में है ना। इससे ज़्यादा जानने की इसके लिए जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर ओडिशा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, भुवनेश्वर ओडिशा में। और ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिंग। लिंग से क्या हो गया, शिवलिंग। तो भगवान शिव को समर्पित होगा। ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। डिटेल की बात करें तो देखिए, लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था और कलिंग शैली में यह बना हुआ है। ठीक है, ये स्थानीय शैली है वास्तुकला की, है ना, मंदिर वास्तुकला की। तो कलिंग शैली में यह बना हुआ है। अब बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, सौर मंदिर, जिसको दोस्तों तट मंदिर भी कहा जाता है। तो भाई सौर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। यहाँ पर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि ये रिपीट हो चुका है,
है ना। महाबलीपुरम में सौर मंदिर स्थित है, 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसको तट मंदिर भी कहा जाता है। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, इसको राजसिंह भी कहा जाता है। ठीक है, तो या तो नरसिंह वर्मन द्वितीय आएगा या फिर राजसिंह आएगा। द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, कब बना था? 8वीं शताब्दी में। तो ये अक्सर नहीं पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? रमप्पा मंदिर, जिसको रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो भाई ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना में। इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो ये काकतीय शैली में बना है और शिव को समर्पित है, लेकिन फिर भी मैं जो लिखा हुआ है ना वो बता देता हूँ। देखिए, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। ठीक है, काकतीय शैली में यह बना हुआ एक हिंदू मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है और विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल कर लिया गया था 2021 में। नाम क्या है भाई? नाम है रमप्पा मंदिर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। 48वां प्रश्न है चूहों का मंदिर, जिसको दोस्तों करणी माता का मंदिर भी कहा जाता है। तो करणी माता का मंदिर या फिर चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीकानेर, राजस्थान। दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा सूरत सिंह ने दिया था। मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ। देखिए, करणी माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। करणी माता का मंदिर राजा जयसिंह ने बनवाया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप जो है वो राजा सूरत सिंह ने दिया। इस मंदिर में ज़्यादातर चूहे पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाता है कि भाई चूहों का मंदिर किसको कहा जाता है? तो करणी माता के मंदिर को। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले में। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था ये भी हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका है नहीं, है ना, परीक्षा में भी कम ही पूछा जाता है। बस इतना ही याद रख लो कि तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। यही बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है, उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन आप इतना ही याद रखो कि तुंगनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है या फिर बहुत ही कम, एकाध मुश्किल से एकाध एग्जाम में ही पूछा गया होगा। मैंने कई एग्जाम को एनालाइज किया है, तब जाके इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा 50वां है, वरदराज पेरुमाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांचीपुरम, तमिलनाडु में। वरदराज पेरुमाल मंदिर कहाँ पर है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। ये विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। देखिए, वरदराज पेरुमाल मंदिर जो है कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है, विष्णु को समर्पित है। इसके कई सारे नाम हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नाम अगर थोड़ा याद रख लोगे ना तो अच्छा ही रहेगा। इसको क्या क्या कहा जाता है? हस्तगिरी, अतियूरन, अट्टीगिरी, पेरारूलालन पेरुमल मंदिर, कांची कोयल, थेरुकाटची या फिर पेरुमल कोयल। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, अधिकांश परीक्षाओं में यही नाम पूछा गया है। वरदराज पेरुमाल मंदिर कहाँ पर है? याद रखना है तमिलनाडु में और विष्णु को समर्पित है। इससे ज़्यादा याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सारी चीज़ों को इस वजह से डिटेल में पढ़ाता हूँ, अगर आ जाए तो भाई आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था, इस वजह से मेरा बताना जरूरी है। और क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर है? तो ये अपने मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और ये आपको पता भी होगा। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट में याद रखना, एक सिद्धि विनायक मंदिर गुजरात में भी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे, महाराष्ट्र में। दोस्तों ये जो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर है ना, इसका अन्य नाम है मोटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा।
भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है, सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भीमा नदी का उद्गम भी इसी स्थल से होता है। अन्य नाम क्या है? मोटेश्वर महादेव मंदिर। इसमें क्या जरूरी है, एक तो ये याद रख लो कि भाई भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसका अन्य नाम क्या है? मोटेश्वर महादेव मंदिर। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? नैना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या नाम रखा है? नैना देवी, है ना। तो नैना देवी मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी अगर हम डिटेल देखें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ पर सती के नेत्र गिरने की मान्यता है। इसी वजह से इसको नैना देवी मंदिर कहा जाता है। बस इतना याद रख लो भाई कि नैना देवी मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, और 51 शक्तिपीठों में से यह एक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। हालांकि ये आपको पता होगा, बिहार के बोधगया शहर में है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया शहर में स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर उस जगह को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर का शाब्दिक अर्थ है महान जागृति का मंदिर। यहाँ पर दोस्तों ये वाला पॉइंट काफी महत्व रखता है। पूछा जाता है कि किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? तो राइट आंसर है अशोक ने। पहला और लास्ट वाला, इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा माउंट आबू, राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। जैन धर्म के तीर्थंकरों को यह समर्पित है। यहाँ पर दोस्तों ये लास्ट वाला पॉइंट काफी महत्व रखता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उसमें माउंट आबू नहीं देते हैं, अरबुदा नाम दे दिया जाता है, और बच्चे इसको पढ़ते नहीं है तो गलत कर देते हैं। तो माउंट आबू का प्राचीन नाम क्या है? अरबुदा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। हालांकि ये आपको पता होगा कहाँ पर है केदारनाथ मंदिर? उत्तराखंड में। डिटेल देखें तो भाई ये उत्तराखंड में है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, मंदाकिनी नदी के पास में स्थित है। ठीक है, और केदारनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। इस पॉइंट को विशेष रूप से आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगला प्रश्न है, यदाद्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनगिरी, तेलंगाना में। ठीक है, याद रखेंगे यदाद्री मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए, ये भुवनगिरी जिला तेलंगाना में स्थित है। अगर शहर पूछ लिया जाए, बहुत ही कठिन पेपर आ जाए, तो शहर है दोस्तों यदागिरी गुट्टा। ठीक है, यदाद्री मंदिर के कई सारे नाम हैं, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर या फिर यदागिरी गुट्टा मंदिर। ठीक है, कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, नरसिम्हा अवतार, उनको समर्पित है। विशिष्टता की बात करें, इसकी क्या विशेषता है? तो तेलंगाना का अपना तिरुपति माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तेलंगाना का तिरुपति किसको कहा जाता है? यदाद्री मंदिर को। इसको विशेष रूप से याद रखना है। ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, और इसके ऊपर वाला भी। ठीक है, भगवान विष्णु का एक अवतार था, नरसिम्हा अवतार, इसी को यह समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी, असम में स्थित है शुक्रेश्वर मंदिर। डिटेल की बात करें तो ये असम में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ये पूछा भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड कर लिया था। मुझे लग रहा था कि अगर पूर्वोत्तर से प्रश्न आ गया तो बच्चे क्या करेंगे। तो शुक्रेश्वर मंदिर असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर शुक्रेश्वर या फिर ईटाकोली पहाड़ी पर यह स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, ये कांचीपुरम में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, द्रविड़ शैली में यह बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अन्य नाम क्या है?
थिरुपरमेश्वर बिन्नागरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है अन्य नाम, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि बैकुंठ परुमल मंदिर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में भगवान विष्णु को यह समर्पित है। किसके द्वारा बनवाया गया था, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नंदीवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो भाई इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी, गुजरात में। मोढेर का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में। डिटेल देखें इसकी तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ये जो है अपने गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। नदी की बात करें तो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है किसने बनवाया था, और मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में। दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत भी ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने 61वां प्रश्न है, बरहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये जो बरहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर है इसको दोस्तों सिंहाचलम मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिंहाचलम पहाड़ी पर स्थित है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से जानते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए बरहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंहाचलम पहाड़ी पर होने की वजह से इसको सिंहाचलम का मंदिर भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के बरहा नरसिम्ह अवतार को यह समर्पित है। ठीक है, और इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 62वां प्रश्न है, हजारा राम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी, कर्नाटक में। दोस्तों इसका जो निर्माण है वो विजयनगर साम्राज्य के दौरान करवाया गया था और ये राम भगवान को समर्पित है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से जान लेते हैं। देखिए हजारा राम मंदिर जो है वो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कृष्णदेव राय ने इसको निर्मित करवाया था और भगवान राम को यह समर्पित है। तो दूसरा पॉइंट भी विशेष रूप से याद रखना है कि भैया इसका निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। और हजारा राम मंदिर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के हम्पी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भाई इसका राइट आंसर है अपने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पद्मनाभ स्वामी कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मुख्य देवता कौन है, तो भगवान विष्णु जो कि सर्प पर लेटे हुए हैं। निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा मार्तंड द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मंदिर के परिसर में एक सरोवर है जिसको पद्म तीर्थ कुलम कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सरोवर को क्या कहा जाता है, पद्म तीर्थ कुलम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर। देखिए ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है ना, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पर है, केरल में। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। किसने निर्मित करवाया था, राजा मार्तंड ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नाकोटी गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भैया ये कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो उन्नाकोटी गुफा मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। थोड़ा इसको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए उन्नाकोटी गुफा मंदिर जो है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और हिंदू तीर्थ स्थल है। भगवान शिव को समर्पित है और ऐसा माना जाता है, ऐसा स्थानीय आदिवासी कहते हैं कि भैया कुल्लू कुमार नाम का एक मूर्तिकार था, उसने उन्नाकोटी गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस आप इतना याद रखिए कि उन्नाकोटी गुफा मंदिर कहाँ पर है, तो त्रिपुरा राज्य में। बस इतने में आपका काम चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और कई बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मुंबई, महाराष्ट्र में। लेकिन इसकी डिटेल जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं किसको समर्पित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको कब नामित किया गया था, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
ठीक है, एक बार और फिर से बता देता हूँ, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। डिटेल की चर्चा करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा द्वीप पर। ये जो एलिफेंटा द्वीप है इसको दोस्तों घारापुरी द्वीप भी कहा जाता था। पहले इसको घारापुरी द्वीप कहते थे और अब इसको एलिफेंटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये जो गुफाएं हैं वो भगवान शिव को समर्पित है। इनको 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था। इन गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? घारापुरी की गुफाएं। तो अब अगर परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि घारापुरी की गुफाएं कहाँ पर है, तो आप लगा दोगे कि भाई महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफा मंदिरों को पुर्तगालियों ने एलिफेंटा नाम दिया था क्योंकि उन्होंने यहाँ एक विशाल पत्थर के हाथी की मूर्ति देखी थी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने 66वां प्रश्न है और प्रश्न क्या है? द्वारकाधीश मंदिर, जिसको जगत मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। हालांकि आपको पता होगा कि द्वारका कहाँ पर थी, अपने गुजरात के तट पर, है कि नहीं? तो द्वारकाधीश मंदिर भी कहाँ पर होगा? गुजरात में। लेकिन अगर पूछ ले कि जगत मंदिर कहाँ पर है, तो गुजरात में। और दोस्तों ये जो द्वारकाधीश मंदिर है इसको त्रिलोक सुंदर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिलोक सुंदर मंदिर, है ना? तो त्रिलोक सुंदर मंदिर कहाँ पर है ऐसा पूछ लिया जाए तो वो भी गुजरात में ही है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। द्वारकाधीश मंदिर जो है वो गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। इसको जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर मंदिर भी कहते हैं। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। 4 धाम कौन कौन से हैं हिंदू धर्म में? तो बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये 4 धाम हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ललितपुर में एक जगह है जिसका नाम है देवगढ़। यहीं पर देवगढ़ में दशावतार मंदिर मौजूद है। थोड़ा मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ गांव में है और ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित है, नागर शैली में बना हुआ है और गुप्त शासकों ने इसको बनवाया था। देखिए, इस मंदिर से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली मौजूद है? तो राइट आंसर होगा अपना दशावतार मंदिर में। अब ये पंचायतन शैली क्या होती है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों इस शैली में एक बड़ा केंद्रीय मंदिर होता है और उसके चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं। जैसे एक ये केंद्रीय मंदिर है और इसके चारों ओर अन्य 4 सहायक मंदिर हैं। इसको क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली। मुख्य मंदिर जो है वो आयताकार चबूतरे पर बना हुआ होता है। यह शैली गुप्त साम्राज्य के समय भारत में आई थी। उदाहरण के तौर पर कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर और उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आशा करता हूं कि आपको पंचायतन शैली भी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। दोस्तों ये जो मामल्लपुरम मंदिर है इसको महाबलीपुरम मंदिर भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखना है। थोड़ा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, मामल्लपुरम जिसको महाबलीपुरम भी कहा जाता है तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। महाबलीपुरम के मंदिर जो है वो द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और इसको महाबलीपुरम का मंदिर भी कहते हैं। और कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इतना ही इसके लिए जरूरी है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो ज्योतिर्लिंग है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबक शहर में स्थित है और ये जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। इसकी विशेषता की बात करें तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसको एक माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? अंकोर वाट मंदिर
कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना कंबोडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आप डिटेल देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। अंकोर वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया के अंकोर शहर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। विशेषता की बात करें तो भाई ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। मूल रूप से भगवान विष्णु को यह समर्पित था, लेकिन बाद में इसको बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। अंकोर वाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है और इसको दुनिया का 8वां आश्चर्य के रूप में भी नामित किया है ना। इसी वजह से अंकोर वाट का जो मंदिर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्माण किसने करवाया, कहाँ पर है, ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 71वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है? रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिची में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। रंगनाथ स्वामी मंदिर, इसकी हम डिटेल देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है वो तमिलनाडु के त्रिची में स्थित है। इसकी सबसे खास विशेषता ये है कि इसका जो गोपुरम है, जो प्रवेश द्वार है, जिसको राजगोपुरम कहा जाता है, वो भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम है। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम किस मंदिर का है? तो भैया राइट आंसर क्या होगा? रंगनाथ स्वामी मंदिर का, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस मंदिर का विस्तार विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने किया था। इसमें दूसरा पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, ये काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और ये तो हम अक्सर देखते हैं परीक्षा में, ये तो पूछ ही लिया जाता है कि भाई रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। अगले प्रश्न को देखेंगे, 72वां प्रश्न है, मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपना ऑप्शन बी, कर्नाटक में। दोस्तों ये जो मंदिर है ना, मुरुदेश्वर मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। डिटेल आपको दिखा देता हूँ। देखिए मुरुदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और ये जो मंदिर है वो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ और आधुनिक दक्षिण भारतीय शैली में बनी हुई है। इसमें ये पॉइंट याद रखना है और ये वाला कि भाई मुरुदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शंकर को, और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। 73वां प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में यह स्थित है और सूर्य देवता को समर्पित है। डिटेल देख लेते हैं। देखिए मार्तंड सूर्य मंदिर जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बना, ठीक है, और सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य को संस्कृत में मार्तंड भी कहा जाता है। यह मंदिर सूर्यवंशी क्षत्रिय करकोट वंश के ललितादित्य मुक्तपिंड के कार्यकाल के दौरान बना था। इसमें विशेष रूप से बस आपको इतना ही याद रखना है कि भाई मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ सूर्य लिखा है तो सूर्य देवता को समर्पित है ना। इतने में आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सप्तरथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में, ठीक है। सप्तरथ मंदिर कहाँ पर है? अपना महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए ये महाबलीपुरम में है। इसको 7 पगोडाज भी कहा जाता है। यह 7 रथों का एक समूह है जिन्हें पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल के दौरान इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। ये द्रविड़ शैली में है और चट्टानों को काटकर इनको बनाया गया है। पहला और दूसरा पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। सप्तरथ मंदिर को 7 पगोडाज भी कहा जाता है और नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल के दौरान या फिर इसके शासनकाल के दौरान इनका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में। भाई ये 15 नहीं है, 75 है, ठीक है। थोड़ा इसको सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 15वां क्वेश्चन नहीं है, 75 क्वेश्चन नंबर है, 75। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको डिटेल से देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कई जगह पर है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों मुरैना और खजुराहो का। सबसे पहले हम मुरैना के 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं। तो यह मुरैना जिले के मितावली गांव में स्थित है। कच्छप घाट राजा देवपाल
शिशुपाल ने इसका निर्माण करवाया था 1323 ईस्वी में। यह मंदिर गोलाकार आधार पर बना हुआ है जिसमें 64 कक्ष हैं। और दोस्तों इसको तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है मुरैना वाला 64 योगिनी मंदिर, क्योंकि ये जो मंदिर है ना ये गोलाकार है। और हमारा जो पुराना संसद भवन था ना वो भी गोलाकार था, है ना। तो जो पुराना संसद भवन का डिजाइन लिया गया था वो कहा जाता है कि इसी मंदिर के आधार पर बनाया गया था। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, कहा जाता है कि भारत का संसद भवन इसी मंदिर की शैली पर आधारित है। खजुराहो के अगर 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो ये एक देवी को समर्पित है, ठीक है। यह मंदिर आयताकार रूप में बना हुआ है, जबकि जो अन्य 64 योगिनी मंदिर हैं वो गोलाकार हैं। इस वजह से ये इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यह जो है वो आयताकार हैं, बाकी सभी गोलाकार हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने दोस्तों 76वां प्रश्न है और प्रश्न क्या है, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। इसको हम डिटेल से देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा इसको बनवाया गया था। 1989 में सांची के बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगर आप किसी छोटे लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि भैया जो हमारे नोट है ना, जो आरबीआई ने रिलीज किए हैं उन नोटों में से कौन से नोट के पृष्ठ पर सांची स्तूप को रूपांकित किया गया है। तो 200 रुपये के नोट पर आपको सांची का स्तूप दिखाई देगा। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है या किस भाषा में है, तो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भाई ये कहाँ पर होगा, इसका राइट आंसर है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इसको अगर हम डिटेल से देखें तो ये जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। मैं बता भी देता हूँ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये जो है दोस्तों अपना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ये दक्षिण मुखी शिवलिंग है। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसको विशेष रूप से याद रखेंगे कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां पर दक्षिण मुखी शिवलिंग है, ठीक है। और ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी और समझ भी आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए भाई इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद का दिमाग लगाएं, थोड़ी और भी मेहनत करें। इसका जो पीडीएफ है ना, मैं केवल और केवल आपको क्वेश्चन दूंगा, उनके आंसर टिक करके नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से मेहनत करें, खुद से सारी चीज़ों को सोल्व करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पीडीएफ जो है वो आपको अरटाई एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है, और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जीण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। इसके थोड़े डिटेल से देखते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और माँ दुर्गा को यह समर्पित है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है, दक्षिणामूर्ति मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़ोदरा, गुजरात में। दोस्तों ये जो मंदिर है ना दक्षिणामूर्ति मंदिर, इसको ईएमई मंदिर भी कहा जाता है और ईएमई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, जो कि भारतीय सेना की एक शाखा है। तो याद रखेंगे दक्षिणामूर्ति मंदिर को ही ईएमई मंदिर कहते हैं और ये कहाँ पर है, बड़ोदरा, गुजरात में। डिटेल भी आपको बता देता हूँ, यह जो मंदिर है वो बड़ोदरा, गुजरात में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप को समर्पित है। और दोस्तों दक्षिणामूर्ति जो है वो भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जिसमें भगवान शंकर गुरु या फिर शिक्षक के रूप में ज्ञान प्रदान करते हुए दिखाए गए हैं। दक्षिणामूर्ति मंदिर जो है इसको ईएमई टेम्पल भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि भारतीय सेना की एक शाखा है। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मैं भी थक गया हूं, हो सकता है आप भी थक गए होंगे। हमारा 80वां प्रश्न क्या है, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर है। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। वीरभद्र मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं।
देखिए, वीरभद्र मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के लेपाक्षी ग्राम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों वो दो भाइयों ने करवाया था। इन दोनों का नाम था विरूपन्ना और बिरन्ना। ये जो दोनों भाई थे ना, यह विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के अधीन अधिकारी थे। ठीक है, तो ये विशेष रूप से याद रखेंगे। ये जो मंदिर है वो विजयनगर शैली में बना हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से सारा कंटेंट आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई भी दिया होगा कि हर क्वेश्चन को हमने बहुत ही गहनता से और विस्तार से पढ़ा है। अगर किसी भी तरह का यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही कमेंट जरूर करना है। इसका PDF कहाँ मिलेगा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। थैंक यू।